सेक्शन 141 जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड का है वो अनलॉफुल असेंबली को एक्सप्लेन करता है कि किस सिचुएशन में कोई असेंबली कोई भीड़ अनलॉफुल हो जाती है। उसमें ये लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे, मिर्च पाउडर लेके आए थे। अब मिर्च पाउडर वहाँ तो था नहीं अवेलेबल, तो इसका मतलब पहले से ही इसकी प्लानिंग थी। न्याय जो है हमारी प्रणाली है वो पुलिस को अधिकार देती है कि ऐसे जो भीड़ है उसको तितर बितर कर दिया जाए। कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेवारी है उनको, तो एक्शन लेना ना, समाज ने उन्हें यह अधिकार दिया है। और एसएसपी ने एक एक मिनट का समय दिया है कि ये कैसे छज्जू बाग में जा रहे थे और वहाँ के सीसीटीवी कैमरों में उनका पूरा मूवमेंट कैप्चर हुआ है। और उनके साथ जो दो लोग थे उन लोगों ने भी बताया कि वो कभी उस डाकबंगला चौराहा की तरफ गए ही नहीं थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या लोकतंत्र में प्रदर्शन करने पर लाठियां मिलती हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल बिहार बीजेपी के नेताओं ने जब प्रदर्शन किया, हंगामा खड़ा किया, विधानसभा मार्च करना चाहा, जिसमें सभी विधायक मौजूद थे, कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, सांसद मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, तो लाठियां बरसाई गईं और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं करुणा सागर जी, 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, सुपर कॉप कहे जाते थे, तमिलनाडु में लंबे समय तक कार्यरत रहे, फिर दिल्ली में होम मिनिस्ट्री में डायरेक्टर रहे, अब राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। हम आपसे राजनीतिक सवाल भी लेंगे और प्रशासनिक तौर से भी समझेंगे क्योंकि आपके पास लंबा अनुभव है, 1991 बैच के आप हैं। तो कल जो पुलिसिंग दिखी, पुलिसिया कार्रवाई दिखी, लाठियाँ चली बीजेपी नेताओं पर, आपको लगता है कि ये सही था, ये ज़रूरी था? देखिए आलोक, ये सही था या नहीं था, इससे पहले मैं कानूनी प्रक्रिया आपको थोड़ा समझा देता हूं। कानून को भी हम समझते हैं क्योंकि लाठियां जो चली हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी पार्टी पर। जी, तो कानूनी प्रक्रिया क्या होती है? तो देखिए, कल इनको बीजेपी को गांधी मैदान में पब्लिक मीटिंग करने के लिए परमिशन दिया गया था। इन्होंने वहाँ से मार्च करना शुरू कर दिया असेंबली की तरफ। तो जैसे ही ये गांधी मैदान से बाहर आते हैं ये अनलॉफुल असेंबली हो जाते हैं क्योंकि सेक्शन 144 बाहर लगा हुआ था। अब देखिए, कानून का जो प्रोविज़न है कि सेक्शन 141 जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड का है वो अनलॉफुल असेंबली को एक्सप्लेन करता है कि किस सिचुएशन में कोई असेंबली कोई भीड़ अनलॉफुल हो जाती है। आप वहां नहीं जा सकते हैं, असेंबली तक नहीं पहुंच सकते हैं। मतलब कि आप 5 से ज़्यादा अब इकट्ठा नहीं हो सकते उस मैदान के बाहर, उस मैदान के बाहर। ठीक है। अच्छा, सीआरपीसी के जो चैप्टर 10 है उसमें 129 से लेकर 144 तक पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि अनलॉफुल असेंबली को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या प्रोहिबिटरी ऑर्डर होता है, ये सब चीज़ें। लेकिन उसमें तो कई विधायक भी मौजूद थे, कई सांसद थे, केंद्रीय मंत्री जी, थे। पहले मैं जरा सा आपको कानूनी जो व्यवस्था है वो बता दूं, उसके बाद हम राजनीति की बात कर लेंगे। तो इसके अलावा बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट आए हैं कि अनलॉफुल असेंबली को कैसे हैंडल करना चाहिए। और फाइनली हर एक स्टेट का एक पुलिस मैनुअल होता है। जैसे तमिलनाडु में हम लोग पुलिस स्टैंडिंग ऑर्डर कहते थे, यहाँ पुलिस मैनुअल कहते हैं। उसमें बताया जाता है कि अगर कोई असेंबली, कोई भीड़ इस तरह से अनलॉफुल हो तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ये कानूनी प्रक्रिया है। आप सबसे पहली बात तो यही कह रहे हैं कि गांधी मैदान से वो बाहर निकले उसी समय कानून टूट गया था, उसी समय ये कानून के विरुद्ध हो गए। और इसके बाद जो कानूनी व्यवस्था है उसमें जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, इसीलिए आपने कल देखा होगा कि पटना में पूरे रास्ते में सब जगह एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बहाली की गई थी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फोर्स के इस्तेमाल का ऑर्डर देते हैं कि किस सिचुएशन में कितना फोर्स इस्तेमाल होना चाहिए। और जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको अधिकृत किया जाता है एक्शन लेने के लिए। तो आपने देखा कि कल जो घटना हुई उसमें ये लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे, मिर्च पाउडर लेके आए थे। अब मिर्च पाउडर वहाँ तो था नहीं अवेलेबल, तो इसका मतलब पहले से ही इसकी प्लानिंग थी और उसके एविडेंस भी दिखे।
जब बैरिकेड में पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस की बात नहीं माने, बैरिकेड तोड़ने लगे। तो पुलिस न्याय जो है हमारी प्रणाली है, वो पुलिस को अधिकार देती है कि ऐसे जो भीड़ है उसको तितर बितर कर दिया जाए। तीतर बीतर तो हमने देखा कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, तो पहले ये कोशिश की जाती है। तो यही है कि हम जो व्यवस्था है उसमें ग्रेडेड रिस्पांस होता है। ऐसा नहीं था कि सीधे पुलिस बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। हमारी प्रणाली में ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आपने देखा कि उन्होंने वज्रा व्हीकल्स का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उससे भी जब भीड़ बेकाबू हो गई तो फिर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज करना जरूरी रहता है? कोई जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा, सिचुएशन अगर वाटर कैनन के बाद से ही अगर भीड़ तितर बितर हो जाती, भीड़ वहाँ से चली जाती, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती आगे। तो पुलिस एक के बाद एक रिस्पांस पुलिस का होता है। और ये तो अगर लाठीचार्ज से भी माहौल नहीं शांत होता तो फिर आगे की कार्रवाई भी होती? अगर लाठीचार्ज के बावजूद पुलिस क्राउड वायलेंट रहता है तो पुलिस फाइनली फायरिंग भी करती है। और आप अक्सर देखते हैं अखबारों में कि वहाँ पुलिस की फायरिंग हुई। तो कल जो काम पुलिस की ओर से किया गया, कल जो लाठीचार्ज की गई, आपको लगता है कि अगर हम कानूनी ढंग से देखें तो बिल्कुल सही था? बिल्कुल मैच्योर्ड रिस्पांस था। और आप सब पत्रकार कवर कर रहे थे, आपने देखा कि पुलिस ने ऐसा नहीं था कि आते ही उन पे सीधा लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो पुलिस ने जो पथराव किया गया वो गलत था। मिर्च पाउडर की बात भी आपने कही, वो बिल्कुल गलत था। अगर ऐसा करेंगे तो जो जिन पर कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेवारी है उनको तो एक्शन लेना है ना। समाज ने उन्हें यह अधिकार दिया है। फोर्स पर पत्थर नहीं फेंक सकते हैं? नहीं, आप फोर्स को अटैक करेंगे तो फिर कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन होगा? तो इसका मतलब कि बीजेपी के लोगों ने फोर्स पर जो पत्थर फेंका वो भी गलत था? बिल्कुल गलत था। चलिए अब आते हैं राजनीतिक सवाल पर। 10 लाख नौकरी की बात होती है। अब आप आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, आपसे इस हैसियत से बात करते हैं। 10 लाख नौकरी के सवाल पर जब विधायक सड़कों पर उतरे हुए थे तब आपने उन पर लाठियां बरसाई। देखिए, कल ही हमारे नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने विधानसभा में भी इस बात की चर्चा की कि हमने लाखों नौकरियां दी हैं और अभी 3 लाख नौकरियों का विज्ञापन निकला है। और बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है। तो हमारा जो कमिटमेंट 10 लाख नौकरी का है, हम लोग उसके लिए बहुत गंभीर हैं। लेकिन आप अगर बीजेपी के लोगों से पूछिए कि जो 2 करोड़ नौकरी हर एक साल देने की बात थी वो कहाँ गई। और नौकरी तो छोड़ दीजिए देने की, इस समय जो बेरोजगारी है, आज़ादी के बाद इतनी बेरोजगारों की संख्या इस देश में कभी नहीं हुई थी। इसकी जिम्मेदार बीजेपी को ही मानते हैं आप? जो सरकार में है उसी की जिम्मेवारी बनेगी। तो बिहार में तो सरकार लेकिन आपकी है। तो बिहार में हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं रोजगार भी देने के लिए और नौकरी भी देने के लिए। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा यही होगा। आपने पुलिसिंग समझाई, कानून व्यवस्था समझाई। कल जो कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि उनकी एक नेता की मौत हो गई पुलिस की लाठी मारने से, अब आप कहें कि पुलिस किसी को लाठी से मारते मारते मार भी दे? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ उस मृतक के लिए। कोई भी मौत दुखद होती है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि कल पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, पटना के एसएसपी ने बहुत डिटेल में बयान दिया है। और एसएसपी ने एक एक मिनट का समय दिया है कि ये कैसे छज्जू बाग में जा रहे थे और वहाँ के सीसीटीवी कैमरों में उनका पूरा मूवमेंट कैप्चर हुआ है। और उनके साथ जो 2 लोग थे उन लोगों ने भी बताया कि वो कभी उस डाकबंगला चौराहा की तरफ गए ही नहीं थे। इसलिए पुलिस के साथ झड़प में उनका कहीं कोई रोल ही नहीं था। आप ये मानते हैं कि पुलिस ने कल जो भी कार्रवाई की उसमें कहीं कोई सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं, कुछ गलत नहीं है? आपका जो एक्सपीरियंस कहता है। देखिए, हम एक पुलिस अधिकारी के तौर पर जब काम किए हैं तो हमने देखा है कि जो पुलिस का जो अधिकारी होता है स्पॉट पर वो डिसीजन लेता है। और ये कहना कि वो किसी के कहने से होता है, तो मैंने कभी अपने करियर में नहीं देखा गया कि किसी भी घटना के पहले ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि यहाँ पर लाठीचार्ज करना है या नहीं करना है। ये
उस स्पॉट पर जो अधिकारी होता है, जो सीनियर अधिकारी होता है, उसके विवेक पर निर्भर करता है, उसका जजमेंट होता है, सिचुएशन पर डिपेंड वो सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लेता है। देखिए हमारे साथ थे आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी, जो कि आईपीएस रहे हैं, दमदार आईपीएस रहे हैं, सुपर कॉप कहे जाते थे, और उनसे हमने कानून को भी समझा है, पुलिसिंग को भी समझा है, और पुलिस ने जो कल जो कार्रवाई की, लाठीचार्ज की, उससे पहले आंसू गैस के गोले भी दागे, वाटर कैन भी चलाया, और तब जब परिस्थितियाँ वैसी थी तब वहाँ पर खड़े जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर्स थे, उनके हिसाब से फोर्स को लाठीचार्ज करना चाहिए था, इसलिए लाठीचार्ज किया गया है, और ये कानूनी प्रक्रिया के तहत बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना ज़रूरी है, लेकिन फिर मिर्ची पाउडर और रोड़ेबाजी, क्या ये भी सही है? पूछना होगा आम लोगों से, आम लोगों को समझना होगा, अपने आप से पूछना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।